हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अनिल शर्मा। एक्चुअली मुझे डेनमार्क में रहते हुए तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं। तो जब मैं नया नया आया था तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स जो मुझे हमेशा यही पूछते थे कि यार तुम लोग खाना वहीं पे वो डेनिश फूड ही खाते हो कि कुछ और भी खाते हो। तो मैं उनसे जब कहता था कि नहीं, यहाँ पे इंडियन फूड मिल जाता है, इंडियन शॉपिंग हम करते हैं, तो वो काफ़ी एक्साइटेड होते थे, काफ़ी पूछते थे कि क्या प्राइस है, क्या नहीं है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आज का वीडियो मैं इसके ऊपर बनाऊं, और स्पेशली उन यंगस्टर के लिए जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं, या उन फैमिलीज़ के लिए जो अपनी फैमिली लेके डेनमार्क में आ रहे हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि एक रफली एस्टिमेट पता चल जाएगा कि जब आप डेनमार्क में आओगे तो आपका जो मंथली जो फूड का जो एक्सपेंसेस है वो कहाँ तक जाएगा। तो ये डिपेंड करता है फैमिली टू फैमिली भी, और अगर एक सिंगल पर्सन है तो वो भी कैलकुलेट खुद कर सकता है। तो मैं शॉपिंग आज मैं दिखाऊंगा कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ। ये शॉपिंग मैं करता हूँ एक होलसेलर ही है जो पूरे डेनमार्क में या पूरे कोपेनहेगन में सभी शॉप्स को वही सप्लाई करते हैं। तो चलिए आज मैं बताता हूँ कि मैं आज शॉपिंग कहाँ से करूँगा, और शॉप का जो नाम है वो क्या है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका जो एड्रेस है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि जब आप लोग आओगे तो आपको आसानी हो जाएगी, वो सीधा उनका एड्रेस लेके तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए आज मैं सीधा आपको उस शॉप पे लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं शॉपिंग करता हूँ, और जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ें मिल जाएंगी, वेजिटेबल्स को छोड़कर। वेजिटेबल्स वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो आपकी जो किचन का जो बाकी जो सामान है वो सारा वहीं से मिल जाएगा। दालों से लेकर, आटे से लेकर, चावल से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहुँचते मुझे एक बात याद है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप शॉपिंग के लिए यहाँ पे आए तो घर से अपने शॉपिंग बैग्स है वो साथ में लाएं। यहाँ पे आपको बैग्स नहीं मिलेंगे, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही। अदरवाइज़ आप बैग्स नहीं लाओगे तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर से कैसी दिखती है दुकान।
तो दोस्तों जैसे आप अंदर आते हो ना, आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी। जैसे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीज़ हैं, जैसे हम इंडियंस होते हैं वो खाने के काफ़ी शौकीन होते हैं, नमकीन वगैरह, तो सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। बिस्किट वगैरह यहाँ पे पड़ी हुई है, अपने गुलाब जामुन भी हैं, रसगुल्ले भी हैं। आप मसालों की वैरायटी देख सकते हैं यहाँ पे, कितनी मसालों की वैरायटीज़। ये सारे मसालों की वैरायटी है। एक्चुअली यहाँ से आप देख सकते हो कि ये कितनी बड़ी होलसेलर शॉप है। ये कोपेनहेगन में जितने भी ये छोटे छोटे शॉप्स हैं ना, वो यहीं से लेते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये उन्हीं को सप्लाई करते हैं ये। तो आप देख सकते हो ये MDH के मसाले हैं। और ये रही आप दालों की सेक्शन, आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे। यहाँ पे ये है, तो वैरायटी काफ़ी है यहाँ पे, आपको मिल जाएगी। जैसे सोया बड़ी है, सोयाबीन भी जिसे हम कहते हैं ना, घी भी है यहाँ पे। ये बेसन वगैरह रखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। ये चावल है सारे रखे हुए इन्होंने, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे चावलों की भी। तो ये रहे अपने इंडियन लेज़, कुरकुरे। और ये वैसे अपना जो होल मसाले होते हैं, खड़े मसाले जिसको हम कह सकते हैं, तो ये सारी वैरायटी है मसालों की। कुछ फ्रोज़न सामान भी रखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हो। जैसे गार्लिक नान रखा हुआ है, आलू पराठा रखा हुआ है, लोटस फ्रूट्स भी हैं यहाँ पे, आलू पराठा पालक भी है यहाँ पे, या आलू पालक पराठा भी है यहाँ पे। मिठाई भी रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे। गर्मियों का सीज़न आ रहा है तो आइसक्रीम तो बनती है, तो आइसक्रीम भी रखी है इन्होंने। तो जब आप कोपेनहेगन आओगे तो आप कुछ मिस नहीं करोगे एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि आज ये दिखाने का मेरा पर्पज़ यही था कि जो लोग हमसे पूछते हैं कि कोपेनहेगन में इंडियन फूड आपको मिलता है या इंडियन फूड खाते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आज सब कुछ यहाँ पे मिलता है। इंडिया से आओगे तो अचार लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। पचरंगा भी है यहाँ पे, तो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अशोक का मैंगो पिकल, मिर्ची, ये चावल है, वैरायटी देख लो आप। डेटोल, जॉनसन एंड जॉनसन जितने भी हैं, फेयर एंड लवली, दंतकांति, कुछ अपना इन्होंने उसका भी सामान रखा हुआ है, पतंजलि का भी, पूजा का भी सामान रखा हुआ उन्होंने वहाँ पे। पूजा का रखे हुए उन्होंने यहाँ पे, कुकर वगैरह। अगर आप वहाँ से नहीं ला रहे तो यहाँ पे आप ले सकते हो। तो दोस्तों शॉपिंग मैंने कर लिया, गोडाउन मैंने आपको अंदर से दिखा दिया कितना बड़ा है, और काफ़ी वैरायटी भी है, पिकल्स की, चावलों की, आटे की, काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे। आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ आपको वेजिटेबल यहाँ से नहीं मिलेंगे। वेजिटेबल कहाँ से मिलेंगे, लेकिन आज जो है वो मैं आपको मेन बता देता हूँ कि जो आटे का जो प्राइस है वो मैंने क्या दिया है। आटे का जो पिल्सबरी मैंने आटा लिया वो 10 किलो का लिया, और उसकी जो प्रमोशन प्राइस चल रही थी उसमें, तो वो मुझे पड़ा 160 डेनिश क्रोनर। जो सारी प्राइस है वो आपको डेनिश क्रोनर में बताऊँगा, तो आप खुद उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लेना। चावल जो लिए वो मैंने 5 किलो के लिए, वो मुझे पड़ा 125 का। तो जो बाकी जो कुछ दालें थी वो ऑलमोस्ट मुझे 750 ग्राम, यानी कि 750 ग्राम्स की जो मुझे पड़ी हैं, वो मुझे पड़ी हैं 26 डेनिश क्रोनर्स की। तो इस हिसाब से आप देख लो कि काफ़ी ठीक प्राइस में यहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं उन सभी के लिए मैं ईज़ी कर दूँ जो डेनमार्क आ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, नई फैमिली हो गई, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं ईज़ी कर दूँ। तो फिर मैं जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो फिर जय हिंद।